दोस्तों अगर वैकेंसी ना आए तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वैकेंसी जल्दी आ जाए तो उससे ज़्यादा दुख होता है। इस समय दोस्तों SBI PO के लेके बच्चों के दिमाग में सबको यही चल रहा है। मैंने कमेंट देखा था तो बच्चे बोल रहे हैं सर वैकेंसी बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो SBI PO 2024-25 वाला रिक्रूटमेंट था वो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। बच्चों के भी ज्वाइनिंग होने वाली है 1 जुलाई को, और उसके पहले ही दोस्तों उन्होंने अगले साल का 25-26 का नोटिफिकेशन दे दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं SBI PO के 2025-26 के नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं, फटाफट ब्रीफ में जानेंगे। एंड दोस्तों ये भी थोड़ा जानेंगे कि चूंकि आपका साथ में IPS PO भी आने वाला है, आपको पता ही है, तो बेसिकली IPS PO का नोटिफिकेशन हम लोग वेट कर रहे थे, 2-3 दिन में शायद वो भी आपका आ जाएगा। बट यू नो द सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, तो सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आई ब्रीफ में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर वैकेंसीज़ की बात करें, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ नोटिफिकेशन की उस पर पेज पे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये आप SBI की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जाएंगे करंट ओपनिंग्स में, सबसे पहले आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, आज ही आया है, 24 जून से आप अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसका डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका नोटिफिकेशन है। थोड़ा इसको दोस्तों और नीचे हम लोग जाएंगे तो ये सब इन लोग का है। देखिए यहाँ ध्यान से इन्होंने ले रखा है कि वी आर रिक्रूटिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, 24 जून से 14 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोग की होने वाली हैं। ठीक है, जो आपकी सारी काम की चीज़ होगी वो सब फटाफट मैं बता दूंगा आप लोग को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आपके नोटिफिकेशन की वजह से मैंने बताया वैकेंसीज़ की। दोस्तों आपके जो वैकेंसीज आई हैं वो आपकी कितनी आई हैं, 541, और UR में 203 वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों बेसिकली वैकेंसीज आपकी 500 ही हैं, लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी रह जाती है ना 41, वो आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, वरना वैकेंसीज 500 ही हैं, 41 और ऐड हो गई हैं, और UR में दोस्तों आप लोग की 203 वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है आपका फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो रहा है आज से 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक। दोस्तों आप लोग का ये जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर है वो आपका जुलाई के एंड में आ जाएगा। आप लोग जो प्रीलिम्स का दोस्तों एग्जामिनेशन है वो भी जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि इन लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में कराएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, और उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन करवा देंगे ये लोग सितंबर में, ये भी सितंबर एंड में करवाएंगे जहाँ तक है। और फिर दोस्तों आप लोग का साइकोमेट्रिक टेस्ट और ये जो आपका इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में करके दोस्तों इन लोग फाइनल रिजल्ट दे देंगे नवंबर दिसंबर में, तो ज्वाइनिंग भी जो है इन लोग 1 महीने के बाद करवा देंगे। दोस्तों मुझे एक चीज़ यहाँ से याद आ रही है, तो आपको पता दोस्तों ये जो आपका नोटिफिकेशन का जो ट्रेंड है ये अभी क्या हो गया था, नवंबर दिसंबर के साइड शिफ्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों 2018-19 में अगर हम लोग वापस जाएं तो दोस्तों आपका SBI का शेड्यूल तब ऐसे ही चलता था। मई जून में नोटिफिकेशन आता था, दिसंबर तक करके दोस्तों आप लोग का क्या बोलते हैं जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाती। क्योंकि दोस्तों मुझे याद है जब मैं अपना प्राइवेट कंपनी में जॉब करने गया था उस समय मेरे एक दोस्त ने SBI PO समय निकाला था, तो उसकी ज्वाइनिंग भी जनवरी में हुई थी, उन लोग की स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, और सिद्धार्थ लोग की ज्वाइनिंग आई थिंक जनवरी में हुई दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वापस उन लोग उसी मेरे ख्याल से साइकिल या ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात रखें, डेट इन्होंने एस ऑन 1 अप्रैल रखी है, तो 1 अप्रैल को दोस्तों आप लोग की एज 21 से 30 के बीच होनी चाहिए। एस ऑन 1 अप्रैल ये यहाँ पे लिमिट दी हुई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो कैटेगरी वाले हैं उन लोग को रिलैक्सेशन मिलता है, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने आपकी डेट थोड़ा सही रखी है, 30 सितंबर दी है, आपको आगे तक का टाइम दिया है। इसमें ये बोलते हैं ये कि दोस्तों अगर आप लोग फाइनल ईयर में है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी डिग्री जो है एंड तक आ जानी चाहिए। ये लिखा हुआ है, मे ऑल्सो अप्लाई बट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग को अपना प्रूफ करना पड़ेगा पासिंग सर्टिफिकेट का कि 30 नंबर या उससे पहले हम लोग पास हो गए थे। ऑल्सो यहाँ पे आपका चाहिए होता है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कहीं से भी दोस्तों अगर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, कई लोग यहाँ पे डाउट आता है कि सर यहाँ पे 60% वगैरह कुछ चाहिए क्या, ऐसा कुछ भी दोस्तों आपके नहीं है। आपके अगर 45% भी है, 50% भी है, कितने परसेंट भी है, अगर आप ग्रेजुएशन में पास हैं, जस्ट पास है दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं SBI PO के इस फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं काम की चीज़ क्या है हमारे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हैं जो अपनी कैटेगरी वाले हैं वो देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर इसका होता है ऐसा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने लिख रखा है जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, एज कैटेगरी हो गया। दोस्तों एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, थोड़ा होता क्या है दोस्तों, जो इसका सेक्शन जो आपका एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है ना, ये 3 पार्ट में, यहाँ पे 3 फेज में प्रोसेस पार्टी होता है। ठीक है, पहला फेज दोस्तों आप लोग का होता है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश, क्वांट मतलब मैथ्स और रीजनिंग, 40-30-30 और 100 क्वेश्चन आपके आते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें दोस्तों आपको सेक्शन टाइमिंग भी होती है, 1 घंटे का आपको पूरा पेपर रहता है। अब दोस्तों ये जो पेपर आपका होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लास्ट ईयर दोस्तों हुआ था, हर साल ऐसे ही होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ दिखाऊंगा अभी उतना कट ऑफ पा के मार्क्स लाना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है।
फिर दोस्तों आप लोग जाएंगे मेंस में। दोस्तों प्रीलिम्स में आप ध्यान रखिएगा आपको ओवरऑल मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान से मेंस में देखिएगा लिखा हुआ साफ साफ कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लेकिन दोस्तों मेंस में आपकी होती है। थोड़ा आगे मैं आपको दिखाऊंगा। प्रीलिम्स में मैंने बताया आपका नहीं होता है, मेंस में देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ भैया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट को चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले बार मेंस की वो बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेंस में आपका पेपर क्या होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 4 सेक्शन आते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर उसको भूल जाए, कंप्यूटर ऐसे लिखा हुआ है, कई सालों से किसी ने लिख दिया है, आज तक किसी को हटाया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक बार जो है बात करके हटवा देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर बहुत सालों से लिखा हुआ है दोस्तों। रीजनिंग आपका आता है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों आप लोग का इसमें क्वांट भी आता है, जीए बैंकिंग अवेयरनेस आपकी आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों आप लोग की आती है, ठीक है। 170 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के 3 घंटे दोस्तों मिलता है। हाँ दोस्तों ये आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद दोस्तों आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी सेम डे सेम टाइम पे होता है। जैसे ये पेपर खत्म होता है फिर आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाता है, जिसमें आप दोस्तों इसमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो 200 और 50 आपको 250 मार्क्स का पेपर दोस्तों आप लोग को पूरा वहां पे दे के आना होता है। 3.5 घंटा बैठ के 250 मार्क्स का पेपर आप देके आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा, अच्छा भाई। हाँ दोस्तों यहाँ पे ये मेंस का सेक्शनल कट ऑफ वाला कहाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है सेक्शनल कट ऑफ मेंस, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब तो जैसे आपको मैंने बताया कि मेंस में आपको हर सेक्शन में ठीक ठाक परफॉर्म करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ भी मेंस में होती है, लिखा हुआ है विल हैव टू स्कोर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ इन ईच टेस्ट, ठीक है। टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके इंडिविजुअली। टेस्ट 1 ये हो गया, टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली, ठीक है। दोस्तों फिर आपका क्या होता है कि इसमें जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फिर इन लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स। ये लाइन ध्यान से देख लीजिएगा, पिछली बार गड़बड़ी हो गई दोस्तों। हुआ क्या था, पिछली बार आपकी 600 वैकेंसी आई थी, तो नियम के हिसाब से 1800 बच्चों को इंटरव्यू में कॉल करना चाहिए था 3 टाइम्स, लेकिन दोस्तों इन्होंने कॉल कितना किया, लगभग 850 900 बच्चों के आसपास इन्होंने कॉल किया दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने अप टू 3 टाइम्स बच्चे ये लेंगे, या फिर लिखा भी हुआ है कि ऊपर से टॉप जो उनको चाहिए होंगे बच्चे वो ले लेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर तो आप लोगों को जो फेज 3 होता है दोस्तों, फेज 3 में देखिए 3 चीज़ें आपकी होती हैं, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, ग्रुप इंटरव्यू होता है आपका, सॉरी ग्रुप जीडी होता है आपका, एंड साथ में आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होता है। इस बार जीडी नहीं है क्या, जीडी हटा दिया क्या, अच्छा इसी के अंदर होगा, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज अंदर जीडी होता है, लास्ट ईयर वैसे हुआ था। तो होता क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होता है, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, जब आपका होगा बता दूंगा। फिर तो आप लोग का ग्रुप एक्सरसाइज होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे आपको मैंने बताया जो आपका प्रीलिम्स होता है वो तो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग के मेंस के मार्क्स और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है और जो इंटरव्यू दोस्तों होता है इसके 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स ध्यान सुनिएगा, ये 50 मार्क्स दोस्तों आप लोग के कहाँ चले गए, हाँ तो दोस्तों आपको 250 मार्क्स जो है होते हैं ये वाले, और जो 50 मार्क्स आपके ये वाले दोस्तों होते हैं, इन लोग को क्या किया जाता है, 300 मार्क्स को आपका नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में ले जाते हैं, और 100 मार्क्स दोस्तों आप लोग की फाइनल मेरिट बन जाती है। मतलब बेसिकली आपका फाइनल मेरिट में ये आपका ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू और मेंस का मार्क्स पूरा का पूरा मैटर करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वार्टर के बाद लिखे हुए दोस्तों। आइए तो सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोग का प्रीवियस कट ऑफ दिखाता हूँ मैं आपको, उसके पहले सैलरी वाले देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो सैलरी आप लोग की है SBI PO की, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि मुंबई सेंटर में अगर कोई स्टूडेंट है, अगर एम्प्लॉई है तो उसको 20.4 लाख उसको मिल जाता है दोस्तों CTC। अब दोस्तों CTC का मतलब देखिए इसमें क्या होता है, आपके सारे जो चीज़ें हैं उस सब कुछ इसमें काउंट होता है। तो ये वो सैलरी नहीं जो कि आपको हाथ में आगे कि 20 लाख को 12 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ लेकिन तब भी दोस्तों आप ये मान के चलो, मैं आपको मोटा मोटा बताया था दोस्तों, जो आपके न्यू ज्वाइनिंग्स वगैरह भी हैं, अभी 12th बाईपार्टिट सेटलमेंट भी हुआ था तो बैंक्स में सैलरी बढ़ी थी। तो दोस्तों जो एक SBI PO है, अगर किसी भी शहर में रहे, मैं कहता हूँ Tier 2 Tier 3 एरियाज दोस्तों, और उसका मैं HRA वगैरह भी हटा दूँ साथ में दोस्तों, आप लोग को HRA क्या लीज अकोमोडेशन वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों जो आपको सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी, वो लगभग 1 लाख के 95 हज़ार से 1 लाख के आसपास होता है। और दोस्तों जो इन हैंड होता है वो आपका 85 हज़ार से 90 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द किस सिटी में आप लोग पोस्टेड है। मुंबई का तो उन्होंने बता रखा है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग से एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है 2 लाख रुपए का, कि आप लोग बैंक को सर्व करो मिनिमम 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो दोस्तों तो आप लोग को 2 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब यहाँ पे दिया हुआ ट्रेनिंग, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह होती है, और दोस्तों ये सब थोड़ा आगे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। अब सो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कट ऑफ आप लोग की कितनी जाती है दोस्तों। पहली बात तो सिलेबस की बात कर लें। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को 4 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, और ये 4 सब्जेक्ट जो आप लोग के आते हैं ये लगभग हर बैंक एग्जामिनेशन में आपके यही आते हैं। क्वांट दोस्तों, जैसे आपको पता है क्वांट मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो दोस्तों उसमें आपके अर्थमेटिक
DI एंड स्पीड मैथ्स दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आती है। स्पीड मैथ्स का पोर्शन दोस्तों बहुत कम हो गया, क्या पता दो तीन क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग को, बाकी मोस्टली पोर्शन आप लोग का अरिथमेटिक एंड DI होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दोस्तों इंग्लिश में आपको क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कैब आती है। सर रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो आप लोग की पजल्स आती हैं, 4 से 5 आपको पजल देखने को मिलेंगी, ठीक है। मिसलेनियस पोर्शन आप लोग के आएंगे, बाकी आपके क्रिटिकल रीजनिंग ये दोस्तों आप लोग के मेंस में आती है, प्रीलिम्स में नहीं आती, ठीक है। फिर तो मैं जीए की बात करूँ तो आप लोग इसमें करंट अफेयर्स, बैंक गवर्नेंस दोस्तों, ये भी आपका जीए पूरा पोर्शन मेंस में ही आता है, जीए मेंस में, और ये पूरा मेंस में दोस्तों। बाकी ये आपका प्रीलिम्स में और इसी का हाई लेवल आप लोग का मेंस में आता है दोस्तों। ये हो गया मोटा मोटा सिलेबस। बाकी मैं इसकी PDF जो है आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस एक कट ऑफ जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा पेपर का लेवल क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, ठीक है दोस्तों। आप कट ऑफ देखिए हर पिछले 3 साल के 2024, 2023, 2022 की मैं अगर बात करूँ तो कट ऑफ देखिए दोस्तों आप लोग 61, 59, 59 दोस्तों, मतलब लगभग हम मान के चल सकते हैं 60 की रेंज में दोस्तों। आपकी हर साल जनरल की जो कट ऑफ होती है वो आपकी 60 की रेंज में आपको जाने को दिख रही है। प्रीलिम्स की बात करता हूँ दोस्तों, ये हो गया 100 नंबर का। फिर आपको मैंने अभी बताया था कि आपका 250 नंबर का मेंस होता है दोस्तों। लास्ट ईयर जो 24 वाला पेपर अभी हुआ था, जो कंप्लीट हुआ था, 250 में मेंस कट ऑफ कितनी आपकी गई थी, 87.5 दोस्तों। ये थोड़ा ज़्यादा गई थी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो SBI PO मेंस का पेपर इस साल दोस्तों आया था 24 वाला, ये और साल के कंपेरिजन दोस्तों ईजी था, ठीक है, बल्कि प्रीलिम्स का टफेस्ट था ठीक है। अच्छा दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था ना 250 ये वाला, और आपका जो 50 नंबर इंटरव्यू GD होता है दोस्तों, उसको मिला के 300 को 100 में लाया जाता है। फिर आपकी फाइनल मेरिट दोस्तों आती है, तो 2024 की जो आपकी फाइनल मेरिट थी 2024 की, 100 में से वो कितनी आपकी गई थी, 46 गई दोस्तों। 2022 में यही 48 गई थी। तो ये आपका जो 100 नंबर में होता है, ये भी 50 के आसपास जाता है, फाइनल वाला बात आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सर ये आ रही है कि इसकी प्रिपरेशन से कैसे करें, अचानक से इसने सरप्राइज दे दिया। मैंने कहा ठीक है, तो सर ये अर्ली आ गया नोटिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों किसी भी बच्चे को ये उम्मीद नहीं थी कि आपका नोटिफिकेशन इतनी जल्दी आ जाएगा। रीज़न सिंपल से वही है कि आपका 1 जुलाई को यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका ज्वाइनिंग होने वाला था। तो फिर ये उम्मीद थी हाँ ठीक है, जल्दी हो सकता था कि मतलब उस साल ना होता, लेकिन इसी साल में दोस्तों आप लोग को थोड़ा मान लीजिए क्या बोलते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास मान लीजिए आ रहा होता, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहाँ पे आया आप लोग का, जल्दी आ गया, अभी आ गया। और दोस्तों एग्जामिनेशन का साइकिल आप चेक करिए जरा, अगस्त में मान लीजिए आप लोग को प्रीलिम्स होगा, सितंबर में आपका मेंस होगा, बाकी आगे फिर चीज़ें होंगी, ठीक है। ध्यान सुनना दोस्तों। एक डाउट आप लोग का और आ रहा था कि सर आप डाउट पूछ रहे थे, सर SBI क्लर्क भी सर क्या जल्दी आ जाए क्या। मैंने कहा दोस्तों हाँ, पूरे चांसेस हैं। जिस तरीके से इन लोग इतना फास्ट करवा रहे हैं SBI PO, दोस्तों जैसा कि सेट्टी साहब ने बोला था कि इस साल वो फिर से वैकेंसी जहाँ तक हायर करेंगे, तो शायद दोस्तों आप लोग का जो SBI क्लर्क है वो भी आपको जल्दी मतलब ये दोस्तों आप लोग 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, कम से कम दोस्तों आप मान चलो कि अभी महीने 1.5 महीने के अंदर, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, बट हाँ फिर से वही वाली बात, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया महीने 2 महीने में किसी भी टाइम दोस्तों, वो शायद मुझे लगता है अगस्त सितंबर के आसपास वो कभी भी दे सकते हैं। बट दोस्तों आप लोग तब तक जो है अपना SBI PO और IPS PO की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक डाउट और आ रहा है कि सर हम तो सर IPS PO प्रिपरेशन कर रहे थे, सर यहाँ पे क्या हुआ, प्रिपरेशन मुझे करनी थी, तो सर IPS PO के साथ साथ SBI PO की प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों जो आपकी प्रिपरेशन देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों मैंने SBI PO और IPS PO दोनों निकाला है, तो दोनों तैयारी मैंने साथ में की थी, थोड़ी ऐसा थोड़ी दोनों अलग हुआ है दोस्तों। और दोस्तों जो आपके और एग्जामिनेशन होते हैं, जो आपने और देखें कई बार क्लर्क वगैरह, वो मैंने नहीं भरे थे, क्योंकि मैं जो तैयारी का था दोस्तों, होता क्या है जो बैंकिंग में ना जो ये दोनों एग्जामिनेशन होते हैं SBI PO IPS PO, इनकी तैयारी एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रीलिम्स एक साथ एक लेवल का आता है, इनका मेंस एक लेवल का आता है, इनके मॉक्स आपके एक लेवल के होते हैं, इनके मेंस का जो पूरा पेपर का लेवल होता है वो लगभग एक सेम लेवल होता है दोस्तों, लगभग 19-20 का अंतर होता है, ठीक है। कभी आपका IPS PO टफ आ जाएगा, कभी आपका SBI PO टफ आ जाएगा, पर दोस्तों आसपास ऐसे लगभग ऊपर नीचे चलते रहते हैं इन लोग, ठीक है, लगभग। फिर दोस्तों आप लोग का प्रिपरेशन भी देखिए ध्यान से, जब दोस्तों आप लोग SBI PO तैयारी करते हैं, वही मैं आपसे बोल रहा था, जब मैं SBI PO तैयारी कर रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने IPS PO तैयारी अलग से की थी, या फिर जब मैंने IPS PO का जब पहली बार एग्जामिनेशन दिया था, जो मैं मिस कर गया दोस्तों SBI PO जिसमें, ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने किया दोस्तों, तो मुझे SBI PO की अलग से नहीं करनी पड़ी। दोस्तों होता क्या है कि SBI PO एंड IPS PO की प्रिपरेशन एकदम पैरेलल, एकदम साथ में होती है। आपने अगर IPS PO का मॉक लगा लिया, मतलब आप SBI PO का मॉक लगा लिए, ऐसा नहीं कि आपको IPS PO का मॉक अलग लगाना है, SBI PO का मॉक अलग लगाना है। हाँ दोस्तों, चूंकि इस बार पैटर्न जो आपके चेंज हो गए 2 साल के अंदर, आपके पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो पैटर्न चेंज को मद्देनजर रखते हुए आपको अलग लगाना पड़ेगा। बट मैं लेवल की बात कर रहा हूं दोस्तों कि हाँ, इन लोग का जो लेवल होगा वो आपको सेम मिलेगा। जैसे दोस्तों हम भी जब पढ़ाते हैं तो आपका देखो ध्यान से, IBPS PO और SBI PO के लगभग सेम मॉक होते हैं ना, सेम लेवल होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर यहीं पे SBI क्लर्क का कुछ आ गया होता है, फिर कुछ और मान लो RRB क्लर्क हो जाता साथ में,
तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे जाती है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का लेवल एकदम नीचे है, एकदम अलग है, आईपीएस पीओ का लेवल एकदम अलग है। ठीक है, तो आपने कहा हाँ सर, इसका मतलब दोस्तों आप लोग ये पहली बात तो दिमाग में कॉन्फिडेंस लाओ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कई लोग परेशान हो गए, सर अब क्या करें, जल्दी आ गया। अरे जल्दी आ गया कोई बात नहीं दोस्तों, आप जैसे आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे थे, आपको तैयारी एकदम वैसे ही रखनी है, एकदम वैसी रखनी है दोस्तों। बस एसबीआई पीओ के आप अलग से मॉक्स लगा लेना, वो भी इसलिए क्योंकि एसबीआई पीओ के जो पैटर्न दोस्तों है वो आईपीएस पीओ के पैटर्न से अलग है। 100 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है 40-30-30 होता है, वहाँ पे आपका 35-35 और फिर वो 30 होता है। ठीक है, बस इतना अंतर आप लोग का है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आपका लेवल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेवल आपका सेम है, प्रिपरेशन आपकी सेम होगी, मेंस में जो आप कंटेंट पूरा पढ़ रहे हो वो दोस्तों आपका सेम होगा। तो ठीक है, दोनों भाई, दो क्या बोलते हैं वो, दो भाई दो तबाही, दोनों तबाही साथ में हो गए हैं, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मुझे अभी दिमाग में आ रही थी कि मान लीजिए यही एसबीआई पे दोस्तों आप लोग का उस टाइम पे आता, सितंबर अक्टूबर वगैरह में आता, तो उस समय आपका आरआरबी वगैरह दोनों एग्जाम चल रहे होते, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, फिर दोस्तों उनके साथ प्रिपरेशन करने में, वो क्लब करने में दिक्कत हो जाती। यहाँ क्या है, आप आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ साथ में क्लब कर दो, ये तैयारी आपके अलग चलती रहेगी। अभी आप आरआरबी फोकस ही मत करो, आरआरबी का मॉक्स मत लगाओ, आरआरबी के जो हिंदी विंदी जो कंप्यूटर वगैरह उनको बिल्कुल छुओ भी मत, पूरा फोकस अपना डाल दो आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ के लेवल पे। 2-3 महीने इस पर काम कर लिया आराम से, फिर क्या पता आपको एसबीआई क्लर्क देखने को मिल जाए, साथ में आपका आईपीएस क्लर्क चलता रहेगा, तो आप उस समय क्लर्क प्रिपरेशन साथ में कर लोगे। दोस्तों आपको इस चीज़ को देखो दोस्तों, ये बात तो हुई कि प्रॉब्लम तो है, मैं मानता हूँ अर्ली आ गया, आप लोग तैयार नहीं थे, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम तो है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ हो गई है तो उसको कैसे आपको फिर क्लब करके चलना है। ठीक है, ध्यान रखें सभी को। दोस्तों आपने देखा ही होगा, मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही आपकी आईपीएस पीओ की स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, जाके उसको देखिए। वही दोस्तों स्ट्रैटेजी आप लोग किसकी काम करेगी। बाकी अगर आप लोग बोलोगे अलग से, तो मैं आप लोग का एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का एक मर्ज स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, कैसे साथ में प्लान करना है, कैसे साथ में मॉक्स देने हैं, एसबीआई पीओ में क्या अलग करना है, उसका मैं अलग से वीडियो लेते आऊँगा। लेकिन दोस्तों अभी आप लोग को ऐसे ही करना है। बाकी दोस्तों आप लोग को पता है क्लासेस आप लोग की हो ही रही हैं 8 PM और सुबह 7:30 AM दोस्तों, इस पर हम लोग रैपिड मैथ्स करते हैं अपना। 8 PM पर लोग दोस्तों यहाँ पे मॉक्स कर रहे हैं, आईपीएस पीओ की मॉक सीरीज चला रहा हूँ मैं, अब वो एसबीआई पीओ के लिए भी आपका हो जाएगा। बाकी दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने जैसे आपका बैच लॉन्च किया है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का टारगेट बैच, मैं बोल रहा था दोस्तों आप लोग का एसबीआई पीओ के लिए, और एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन भी आ गया। दोस्तों विजेता 3.0 जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, जाके आप लोग एनरोल कर लीजिए। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आपका टारगेट बैच होगा ये, और हर साल दोस्तों हम लोग लॉन्च करते हैं इसको, एसबीआई और आईपीएस पीओ के लिए ही लॉन्च करते हैं। दोस्तों इसमें हमने आपको जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए हमने 0 to हीरो फाउंडेशन बैच भी साथ में दे रखा है। बाकी इसकी टारगेट क्लास दोस्तों आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी 1 जुलाई से, मुश्किल में ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, आप लोग का 4-5 दिन है, 5-6 दिन बाद दोस्तों इस लोग की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 1 जुलाई से, जिसमें दोस्तों हमारा पूरा फोकस रहेगा डीआई एंड अरिथमेटिक की ओर। स्पीड में हम लोग बहुत कम फोकस रखेंगे। ठीक है, जैसे आपका पेपर आता है, टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, सीधा एसबीआई एंड आईपीएस पीओ को हिट करेंगे। ठीक है, जाइए फिर दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है उसको फटाफट एक बार आप लोग देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है कांस्टेंट गाइड की वेबसाइट। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी कांस्टेंट गाइड की, वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, वरना यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे जाएंगे पेड कोर्सेज में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। ये है आपका 0 to हीरो विजेता बैच दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऐप सब वो दिखेंगे, ऐप बैचेस, सारे बैचेस एक साथ एक जगह एक्सेस करने के लिए यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बताइए आप लोग तैयारी कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, और फॉर्म भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। जय हिंद, टेक केयर, सब लोग फॉर्म भरिए दोस्तों, अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, टेक केयर।